Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, which of the following statement is incorrect? A में है primary sludge does not have flocks of decomposer microbes. B में है biogas generation involves aerobic digestion of the organic waste. C में है bioherbicides are used for inhibiting the growth of weeds. D में है second stage of biogas formation is the formation of organic acid from monomers. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा बायोगैस फॉर्मेशन। बायोगैस फॉर्मेशन। तो अगर हम बात करें बायोगैस की, तो ये क्या होता है? ये एक मिथेन रिच फ्यूल होता है। कैसा? मिथेन रिच फ्यूल, यानी इसमें मिथेन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अगर बात करें ये कैसे बनता है, तो ये एन एरोबिक ब्रेकडाउन प्रोसेस से बनता है। और किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, यानी मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो रॉ मटेरियल को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। किस प्रोसेस से? एनारोबिक, यानी ऑक्सीजन का यूज नहीं होगा। अब अगर हम इसके जनरेशन के प्रोसेस को समझे, तो होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है प्रोटीन्स और फैट्स और सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज। इन सब पे कौन काम करेगा? इन सब पे आपका काम करता है डिकम्पोजर माइक्रोब्स इन सबको डिकम्पोज करके किसमें कन्वर्ट कर देता है? कन्वर्ट करता है सॉल्यूबल कंपाउंड्स में, या फिर इसी को कहते हैं मोनोमर्स में। और उसके बाद ये जो सॉल्यूबल कंपाउंड्स है इस पे काम करता है कौन? फर्मेंटेटिव माइक्रोब्स, जो फर्मेंटेशन कैरी आउट करते हैं। तो फिर फर्मेंटेटिव माइक्रोब्स इसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? इसको करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स में। और फर्दर ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स है इन पे कौन काम करते हैं? इन पे काम करते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। और ये जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है ये इन ऑर्गेनिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? इसको कन्वर्ट कर देते हैं ये बायो गैस में। बात करें बायोगैस की, तो इसमें CH4+CO2 होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रोटीन से फैट जो बन रहा है ये क्या है? ये स्टेज 1 है। और दूसरा जो सॉल्युबल कंपाउंड से इनऑर्गेनिक एसिड बन रहा है ये क्या है? ये स्टेप 2 है। एंड फाइनली जो ऑर्गेनिक एसिड से बायोगैस बन रहा है ये है आपका क्या? दिस विल बी स्टेप 3। ये है आपका स्टेप 3। तो अगर हम अब ऑप्शंस की बात करें, पहले में बोल रहा है कि प्राइमरी स्लज डज नॉट हैव फ्लॉक्स ऑफ डिकम्पोजर, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्योंकि प्राइमरी स्लज जो होता है ये कब बनता है? ये ड्यूरिंग इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट। और इसमें डिकम्पोजर माइक्रोब्स जो होते हैं उनका फ्लॉक्स नहीं होता, इसीलिए इसको एरिएशन की जरूरत नहीं होती। दूसरा बोल रहा है बायोगैस जनरेशन इन्वॉल्व्स एरोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, तो ये गलत है क्योंकि हमने देखा कि कौन सा प्रोसेस होता है, इसमें एनएरोबिक ब्रेकडाउन होता है, यानी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तीसरा बोल रहा है बायो हर्बिसाइड्स आर यूज्ड फॉर इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ वीड्स, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि वो बायो हर्बिसाइड्स जो वीड के ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए यूज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम वीडिसाइड्स कहते हैं, लेकिन वो भी एक तरह के बायो हर्बिसाइड्स ही होते हैं। तो यानी ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। डी में बोल रहा सेकंड स्टेज ऑफ बायोगैस इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड फ्रॉम मोनोमर। तो हमने अभी देखा कि जो सेकेंड स्टेप में है उसमें क्या है कि सॉल्युबल कंपाउंड या मोनोमर से फॉर्मेटेटिव बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के एक्शन से जो मोनोमर्स है वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? ऑर्गेनिक एसिड में। यानी कि ये स्टेटमेंट कैसा? ये भी सही है। हमसे पूछा गया है कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना, सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। So the final option will be option B. That is biogas generation involve aerobic digestion of organic waste. So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.